Hello everyone, my name is Reena Sharma. I am from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will discuss some important points. आज का हमारा पहला पॉइंट है 8CPC 1 जनवरी से मंजूरी, वित्त मंत्री ने डाउट किए क्लियर। हमारा दूसरा पॉइंट है MACP 10, 20, 30 साल में अब कंडीशन जोड़ी गई। तीसरा पॉइंट है OROP ESM कोटा 14.5 संसद में आई अच्छी खबर। हमारा चौथा पॉइंट है सैनिकों के बच्चों के लिए फ्री केस कोर्स की शुरुआत। और हमारा पांचवा पॉइंट है पूर्व सैनिकों के लिए सप्ताह में एक दिन रिजर्व गवर्नमेंट आदेश। और हमारा छठा पॉइंट है ECHC अपडेट, अब संदेह पत्र होगा जारी। 10वीं पास पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। अब स्क्रीन पे जो मैं लेटर पढ़ के जारी कर रही हूँ वो खबरें आपको डिटेल में दी जाएगी। 8 पे कमीशन, वित्त मंत्री ने संसद में दूर किए गए सारे कंफ्यूजन, कहा पेंशन पर नहीं होगा कोई असर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में 8वें केंद्र वेतन आयोग CPC को लेकर कुछ अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन CPC के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्ते को रिजाइन करना है। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी ही पेंशन मिलेगी जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिल रही है। छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुसार पेंशन के अनुसार कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को साफ कर दिया गया। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्र कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिल रही है। छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुसार पेंशन के बीच कुछ अंतर नहीं किया गया था, लेकिन संशोधन के तहत इस अंतर को साफ कर दिया गया, लेकिन मौजूद पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मौजूद उचित पेंशनों को पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है रक्षा पेंशन पर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार यह कोई नया संशोधन नहीं है, बल्कि पुराने नियमों की फिर से पुष्टि की गई है, जो 1 जून 1972 से ही प्रभावी है। हमारा दूसरा पॉइंट है कार्यालय ज्ञापन। दूसरा पॉइंट है हमारा कार्यालय ज्ञापन। विषय 10, 20, 30 वर्ष की आयु पूरे होने पर संशोधित सुनिश्चित कार्य प्रगति योजना प्रदान करना। निर्देश में संपूर्ण में स्पष्टीकरण। नीचे हस्ताक्षरों और उपयुक्त विषय संदर्भ देने पर यह कहा गया है कि यह निर्देशालय CPDW स्वर्ग में विभिन्न ग्रेडों, पदों तथा 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूरी करने में MSP मामलों पर विचार कर रहा है। कार्मिक एवं परिक्षण अधिनियम कार्मिक एवं परीक्षण विभाग दिनांक 10 अप्रैल 1889 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2201-1586 तथा D के तहत प्रशासनिक दिशाओं के अनुसार निर्देश पदोन्नति से इनकार करने की स्थिति में उक्त निर्देश पैरा 17-12 से निर्देश का प्रावधान जो इस प्रकार है। 17-12 जब कोई सरकारी कर्मचारी उसे दी गई पदोन्नति स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह लिखित अनुसार कह सकता है कि उसकी पदोन्नति न किया जाए और नियुक्त पदाधिकारी द्वारा परामर्श करने के लिए गए कार्य नियुक्त प्राणी पर न दिया जाए। पदोन्नति से इनकार करने के MSP देने के विलंब में अवधि के संबंध में मानव संसाधन एवं सहकारी कार्य मंत्रालय तथा नोडल विभाग अर्थात कार्मिक एवं परीक्षण विभाग के साथ परामर्श करने का मामला जांच किया गया है। MSP निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति MSP के तहत अगले वित्त के लिए पात्र होने से पहले रिक्त आधारित पदोन्नति में इनकार करता है तो वह MSP के तहत अगले वित्त मंत्री के पात्र नहीं होगा।
वह रीतिक आधारित पदोन्नति स्वीकार करने के बाद ही एमएसपी के तहत अगले वित्तीय उत्थान के लिए पात्र होगा। इसके अलावा पदोन्नति से इनकार करने की तारीख से लेकर इसे स्वीकार करने तक अवधि को इस भारत सरकार ने 2.78 करोड़ पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन लाभ और रोजगार के अवसर दिए गए सुनिश्चित। इसके अतिरिक्त वन रैंक वन पेंशन OROP योजना का उद्देश्य समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्ति होने वाले वर्तमान और पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन दरों के बीच के अंतर को बांटना है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में देवेश शाह को एक लिखित उत्तर में दी गई। पूर्व सैनिकों की जनगणना आंकड़े 31 दिसंबर 2023 तक देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 2.78 करोड़ सैनिकों को दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कर्मों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के ग्रुप सी में 14.5 रिक्तियों और ग्रुप डी में 24.5 रिक्तियां आरक्षित है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण में विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मियों के आश्रित के लिए 4.5 रिक्त शामिल हैं। वहीं भारतीय सेना के अधिकारी चयन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में आघात हुए लोगों के बीच रिक्तियां आरक्षित है। पूर्व और सैनिक सैनिकों के बच्चों को करवाया जाएगा निःशुल्क कैश कोर्स। इन परीक्षाओं में मिलेगी कोचिंग। जो हमारे सैनिक हैं उनके बच्चों को कैश जो कोर्स करवाया जाता है इन परीक्षाओं में कोचिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक ने बच्चों को निःशुल्क कैश कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क परीक्षण का प्रावधान पूर्व सैनिक निगम हिमाचल प्रदेश की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए चंडीगढ़ और हमीरपुर के 2 अन्य IT अप किया गया है। निरीक्षण का सारा खर्चा पूर्व सैनिक निगम की तरफ से उठाया जाएगा। पूर्व सैनिकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए इससे शुरुआत की गई है। निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देश सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने बताया है कि पूर्व सैनिक निगम सिपाही को लेकर JCO रैंक के अधिकारियों के बच्चों को JEE और नीट के अलावा पूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को SSB की कोचिंग भी निःशुल्क दिलाई जाएगी। JEE या नीट की कैश कोर्स के लिए जमा 2 से 70% अंक अनिवार्य होंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों जिन बच्चों का NDA-CD लेवल एयरफोर्स अकेडमी की लिखित परीक्षा पास कर ली है उनके लिए एक चंडीगढ़ की अकेडमी SSB की 20 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक बच्चे में 17,000 रुपए का खर्चा आता है। इस फीस की अदायगी निगम की ओर से की जाएगी। पूर्व सैनिकों के बच्चों को यह परीक्षण निःशुल्क दिया जाएगा और ये निःशुल्क निगम की ट्यूशन फीस भी निःशुल्क होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम नई न्यूज और नई वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।